मिर्जापुर का अगला किंग कौन होगा ये तो 5 जुलाई को पता चलेगा, लेकिन इंडियन ओटीटी का बादशाह बहरहाल मिर्जापुर है और मिर्जापुर ही वो सीरीज है जिसने इंडिया में ओटीटी प्लेटफॉर्म को एक नई शक्ल दी। आप मिर्जापुर को पसंद कर सकते हैं और आप मिर्जापुर को ना पसंद कर सकते हैं। यू कैन लव इट, यू कैन हेट इट, बट यू कांट इग्नोर इट। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा पावरफुल वेब सीरीज इंडिया ने प्रोड्यूस नहीं की। ये वेब सीरीज एक ऐसी वेब सीरीज है जो शायद बहुत सारी मल्टी स्टारर बिग बजट फिल्मों से भी ज्यादा पावरफुल है। आज इसके सीजन 3 का ट्रेलर रिलीज हुआ है, उस पर बात करते हैं। अगर आप तब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस। दोस्तों, मिर्जापुर जहां पे कालीन भैया यानी पंकज त्रिपाठी की हुकूमत है और ये हुकूमत सत्यनारायण त्रिपाठी यानी कुलभूषण खरबंदा ने कायम की थी और इस हुकूमत में गद्दी और परंपरा दो चीजें हैं। लेकिन इस वक्त कालीन भैया जो है ना उनके पास गद्दी है और ना ही कोई परंपरा है। उनके सामने इस वक्त एक रुथलेस ब्रूटल गुड्डू पंडित है जो पागलों की तरह उनकी सल्तनत को तहस नहस नहीं करना चाह रहा, बल्कि उनकी गद्दी पे बैठना भी चाह रहा है। और इस गद्दी पे बैठने के लिए उसकी मदद कर रही है खुद कालीन भैया की बीवी बीना त्रिपाठी यानी राशिका दुग्गल। दूसरी तरफ सीएम ईशा तलवार साहिबा हैं जो कालीन भैया की बहू और फिलहाल मुन्ना भैया की विधवा है। अगर हम इस 2 मिनट और 37 सेकंड के ट्रेलर को देखें तो इसमें बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं। एक, इसमें वायलेंस है और इंतहाई शदीद किस्म का वायलेंस है। मेरे ख्याल में इस वायलेंस को देखने के बाद लोग एनिमल के वायलेंस को भी भूल जाएंगे। हड्डियां तोड़ी जा रही हैं, गन फाइट तो अपनी जगह है, लेकिन जो इसमें हैंड फाइट के सीन है और जिस तरह से लोगों को मारा जा रहा है वो नेक्स्ट लेवल का वायलेंस है। मेरे ख्याल में इसे 18 प्लस नहीं बल्कि 23 और 25 प्लस होना चाहिए। ट्रेलर को अगर आप गौर करें तो गुड्डू जो मुसलसल पावर से पावर हासिल करता जा रहा है, उसकी गद्दी ऊंची से ऊंची होती जा रही है और फाइनली और अब वो मिर्जापुर पे ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल पे हुकूमत करने जा रहा है। लेकिन अगर आप इस ट्रेलर को देखें तो आपको एहसास होगा कि वो एक पागल सरफिरा बादशाह है और इस तरह के जो लोग होते हैं ये हुकूमत तक पहुंच तो जाते हैं लेकिन हुकूमत कर नहीं पाते। कोई ना कोई अपने ही उनको फड़का देता है और पता नहीं क्यों इस ट्रेलर में साफ पता चल रहा है गुड्डू भैया का जो टॉप है वही उनका एंड होगा, क्योंकि बहरहाल इस 2 मिनट 37 सेकंड के ट्रेलर में सिर्फ 10 सेकंड के लिए पंकज त्रिपाठी कालीन भैया को दिखाया है। कालीन भैया जो अपनी ताकत के लिए हाथ से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और न जाने क्यों कौन कौन सा कैरेक्टर इसमें कालीन भैया के साथ है। हो सकता है बीना त्रिपाठी जो बहरहाल कालीन भैया की ही बीवी है वो हो सकता है कालीन भैया के साथ हो, या फिर श्वेता त्रिपाठी शर्मा जो गोलू बनी है वो बदल जाएगी। कोई ना कोई तो है जो कालीन भैया के साथ है। इस ट्रेलर में कहानी बिल्कुल भी रिवील नहीं की, सिर्फ ये दिखाया है कि काट पीट है, मार धाड़ है, वायलेंस है, बदमाशी है, गद्दी पे कब्जे की जंग है और जंग शदीद तर है। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं 2 चीजें हम सेटल कर सकते हैं, एक गुड्डू का पागलपन और दूसरा कालीन भैया की ठंडी सियासत। और बहरहाल ताकत के ऊपर दिमाग ने हमेशा फतह हासिल की है, जबकि दिमाग के पास ताकत भी हो और वो कालीन भैया के पास है। कालीन भैया के जो डायलॉग है ना वो बहुत यादगार है। मुझे कालीन भैया के डायलॉग डिलीवरी ने मेरे ख्याल में पंकज त्रिपाठी को भी इंडस्ट्री में जो मुकाम आज हासिल है वो यकीनन कालीन भैया के कैरेक्टर में। शायद इससे पहले लोगों ने पंकज त्रिपाठी को देखा भी होगा छोटे मोटे रोल में और देखा कहीं अच्छा, लेकिन इसके बाद ये एक बड़ा नाम, सुपरस्टार नाम बन गया है। अब बाकायदा इनके नाम पे फिल्में आती हैं, ड्रामे आते हैं जिसमें पंकज त्रिपाठी को स्पेशली बताया जाता है कि इसमें पंकज त्रिपाठी ये पावर है। अली फजल गुड्डू भैया उसने अपनी अलग शिनाख्त बनाई है और मुन्ना भैया को नहीं भूलें। क्या मुन्ना भैया वापस आएंगे? बहरहाल कोई ना कोई जुगाड़ लगाई जा सकती। बज़ाहिर गुड्डू ने मुन्ना को सीने पे रख के गोली मारी थी और इसके बाद उसका वापस आना नामुमकिन है। लेकिन करण अर्जुन का क्या है, वो कभी भी वापस आ सकते हैं, प्लास्टिक सर्जरी से आ सकते हैं, क्योंकि बहरहाल लोग मुन्ना भैया को देखने चाहते हैं। मुन्ना भैया को वापस लाने के लिए कितना भी बड़ा भंड मारा जाए लोग उसको कबूल कर लेंगे, क्योंकि बहरहाल दिस वे और दैट वे ये नेगेटिव कैरेक्टर बहरहाल लोगों को बहुत पसंद है और इसकी भी इस वेब सीरीज में ना सिर्फ इंपॉर्टेंस है बल्कि इंपैक्ट है। और
और दिवेंदु को भी जो शिनाख्त मिली है वो इसी ड्रामे से मिली है। बहरहाल 5 जुलाई को ये आ रहा है। इसका ट्रेलर जो है वो बता रहा है गेट सेट रेडी, और इसके बाद मेरे ख्याल में ये एक नॉन स्टॉप थ्रिलर होगा। लोग पलक भी नहीं झपकेंगे। अगर कहीं पानी पीने भी जाएंगे तो पॉज का बटन दबा के जाएंगे। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।